जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गायत्री जयंती आने वाली है और गायत्री जयंती से जुड़े हुए सभी विषयों पर हम बात करेंगे। गायत्री जयंती हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे हमें कैसे मनाना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महात्म्य है, इन सब के विषय में जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है वह हम आपको समझाएंगे। इस पर कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे, कई सारे वीडियो मैं प्रतिदिन इसमें बनाऊंगी। आप सभी को देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा कि क्यों है गायत्री जयंती हमारे लिए इतना विशेष। गायत्री जयंती, गंगा जयंती, गंगा दशहरा और गायत्री जयंती, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। हिंदू समाज में गंगा का महत्व कितना अधिक माना गया है, इस पर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक हिंदू गंगा को पूज्य दृष्टि से देखता है, उसके जल को सिर पर चढ़ाता है और उसे हर तरह के पाप का नाशक मानता है। ऐसी पुण्य सलीला त्रिविध पाप नाशनी गंगा जी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में इस धरा पर अवतरित हुई थी। इसीलिए इस पर्व को गंगा दशहरा कहते हैं। शास्त्रों का मत है कि इस दिन गंगा स्नान करने में 10 प्रकार के महापातक छूट जाते हैं। गंगा के अवतरण की कथा लोक प्रसिद्ध है। किस प्रकार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का व्रत ग्रहण किया और अनेक वर्षों तक घोर तपस्या करके अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति की। इसकी कथा धार्मिक हिंदुओं के लिए ही नहीं वरन सभी मनुष्यों के लिए शिक्षाप्रद और अनुकरणीय है। भगीरथ जी की यह जीवन साधना हम सबको बतलाती है कि यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय कर ले और उद्योग में लगा रहे तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा करके दिखला सकता है। हिमालय की श्रृंखलाओं और घाटियों में फंसे हुए गंगा जल को समतल भूमि पर लाकर मनुष्यों के जीवन निर्वाह के कार्यों में प्रयुक्त करना केवल पूर्वजों को तारने वाला कार्य ही नहीं था, वरन एक बहुत बड़ी लोक सेवा भी थी। आज भी भारत के अधिकांश प्रसिद्ध नगर संस्कृति केंद्र गंगा जी के किनारे पर ही है और इसी के अमृतोपम जल को पीकर ऋषि मुनियों ने यहाँ के साहित्य, दर्शन और आध्यात्मिक तत्वों का निर्माण किया है। आज भी हमको उद्धार का मार्ग दिखला रहे हैं। इस दृष्टि से राजा भगीरथ भारतीय संस्कृति के एक बड़े संरक्षक अथवा स्तंभ सिद्ध होते हैं। जिस कार्य को उनके पितामह तथा पिता अधूरा छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपने अपूर्व अवसाध्याय से सफल करके दिखला दिया और देश तथा जाति के लिए एक ऐसा साधन उपस्थित कर दिया जिसकी तुलना और किसी कार्य से कर सकना कठिन है। इस महान उपकार के लिए भगीरथ जी समस्त हिंदू जाति के श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं और सदैव रहेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हम जो उत्सव मनाते हैं वह वास्तव में भगीरथ जी की ही जयंती है, जिससे हम लोक सेवा, परोपकार का जनता हित साधन, स्वार्थ त्याग आदि की अनुपम शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक परिचय था गंगा दशहरा, गंगा जयंती और गायत्री जयंती के विषय में कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। आगे हम आपको और भी बताएंगे गायत्री जयंती के विषय में। ऐसे ही छोटे छोटे हम सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे जिससे आप गायत्री जयंती को भली प्रकार समझ पाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे फिर एक नए वीडियो में गायत्री जयंती के साथ प्रस्तुत होंगे।